क्या भारत का विभाजन इसलिए हुआ था ताकि पाकिस्तानी सरकार अपनी ही जनता पर जुर्म करे? क्या पाकिस्तान के निर्माण का उद्देश्य भारत सहित पूरे विश्व में अस्थिरता उत्पन्न करना था? यह बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जो भी शासन सत्ता में रहा, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए धन एकत्रित किया। शहबाज शरीफ सरकार आने से भ्रष्टाचार के मामले में निर्वासित जीवन जी रहे नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की योजना शुरू हुई। करीब 4 वर्ष बाद दुबई से उम्मीद वतन नामक चार्टर्ड प्लेन से 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचे नवाज शरीफ ने अपने चिरपरिचित अंदाज में भारत को धमकी दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने शीर्ष नेता और पूर्व प्रधानमंत्री का स्वागत बहुत जोरदार तरीके से किया। नवाज शरीफ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने अपनी सरकार की वाहवाही में कसीदे पढ़े और इमरान सरकार की धज्जियां उड़ाई, चाहे वह विदेश नीति को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो या फिर कानून व्यवस्था। नवाज शरीफ ने भारत को गीदड़ धमकी देते हुए अपना पसंदीदा मुद्दा कश्मीर भी उठाया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से काफी उत्साह दिखाई दिया। नवाज शरीफ ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने वर्ष 1998 में $5 बिलियन का ऑफर दिया था ताकि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण न करे। उन्होंने आगे कहा कि उस ऑफर को हमने इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हो चुका था। उन्होंने जोश में लबरेज जनता से वादा किया कि पुनः हमारा मुल्क तरक्की की रफ्तार पकड़ेगा और यदि कोई मुल्क पर आंखें उठाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। परंतु समझने की बात यह है कि आखिर नवाज शरीफ उम्र के अंतिम पड़ाव में भी ऐसे तेवर क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल उनकी कोशिश पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और डवाडोल आर्थिक स्थिति का लाभ उठाते हुए सियासी वापसी करने का है, क्योंकि इसके लिए उन्हें राजनीतिक मैदान काफी हद तक साफ दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष बड़े ही नाटकीय रूप से बहुमत न होने का आरोप लगाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाना, वह भी उन दलों के गठजोड़ से जिनका संबंध सांप और न्योले की तरह रहा हो, यह दिखाता है कि पाकिस्तान में वर्दी रूपी सेना का दबदबा किस हद तक होता है। इमरान खान ने वर्तमान शहबाज शरीफ सरकार को इंपोर्टेड सरकार तक कहा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार गिराने की साजिश अमेरिका में रची गई थी। इससे साफ है कि इमरान खान के पास अब सेना का समर्थन बिल्कुल नहीं है। दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीते चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने वाले इमरान खान का विकल्प पाक सेना भी तलाश रही है। नवाज शरीफ के लिए इस समय फौज की ओर से दिखाई गई गर्मजोशी की यही वजह मानी जा रही है, क्योंकि सेना चाहती है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए राजनीतिक खालीपन को नवाज शरीफ के जरिए भरा जाए, क्योंकि इमरान खान की लोकप्रियता को टक्कर नवाज शरीफ ही दे सकते हैं। इन सत्ताधीशों ने, चाहे वह आर्मी के जनरल हो या फिर प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति सहित अधिकतर नेता लोग, इन सभी ने देश में बड़े बड़े बिजनेस हब स्थापित करके बाहरी निवेश को आकर्षित किया और हवाला के द्वारा उसको वैध बनाया। जनता परेशान होती है, बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं होती है या फिर देश में गृह युद्ध की स्थिति होती है तो भारत का नाम लेकर आवाज दबा दी जाती है। अयूब खान से लेकर याहिया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो और इमरान खान तक सभी ने समय समय पर वहां की जनता को सिर्फ धोखा ही दिया है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात भी इस समय बेहद खस्ता हैं। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी का आलम है। यही नहीं, कोविड-19 और बाढ़ ने भी पाकिस्तान को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों का जनसैलाब पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सदमे से कम नहीं है। बलूचिस्तान, सिंध और पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के विरोध में हो रही रैली तथा जल से यह संकेत देते हैं कि अगर स्थिति संभाली नहीं गई तो पाकिस्तान भयानक रूप से गृह युद्ध की कगार पर खड़ा है। ऐसे में चिंता इस बात की है कि अगर कहीं सत्ता आतंकवादियों के हाथ लगी तो परमाणु शक्ति का प्रयोग एक बड़े नरसंहार का कारण बन सकता है। यह दक्षिण एशिया के लिए ही नहीं वरन समस्त विश्व के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसे ही खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।